के दोनों संतों में सत्संग हुआ, क्योंकि ये राम जी की कथा है और कथा प्रवचन होता रहा। और फिर मुनि से विदा मांग करके भगवान शंकर वापस चले। कैसे चले? जब शिव जी जा रहे थे अगस्त्य ऋषि के यहाँ, तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा था? सती जी के लिए लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी। सती जी एक संत से मिलने जा रही थी। बाबा तुलसी बहुत खुश थे कि आज संत से मिलने जा रही है। उनकी पदवी को बढ़ा दिया, सती जग जननी भवानी लिख दिया। लेकिन जब कथा नहीं सुना तो तुलसीदास जी को गुस्सा आ गया। तुलसीदास जी प्रमोशन करना जानते हैं तो डिमोशन करना भी जानते हैं। पहले तो प्रमोशन कर दिया, लेकिन जब कथा नहीं सुना उनकी सारी पदवी छीन लिया। क्या लिखा कि मुनिषा ने विदा मांग त्रिपुरारी, उच्चले भवन संग दक्ष कुमारी। नाम भी काट दिया, भवानी भी काट दिया, माता भी काट दिया, जगजननी भी काट दिया। अच्छा, कोई महिला जा रही हो, कोई नारी जा रही हो, माता कह दो कोई बात नहीं, ठीक है। देवी जी कह दो ठीक है, चलो नाम कह दो कहां तक ठीक है। लेकिन फलाने बिटिया जो कहूं कह दियो, फलाने बिटिया का हाल है? कितना गुस्सा आएगी उसको नैहर के पिता के नाम से न कहो, नहीं बड़ी चिढ़ होती है। कभी कभी चिढ़ावे को हो तो कहा फलाने बिटिया, देखो पे औरतन के का हाल करत, पिता के नाम से बड़ी चिढ़ होती है। तो जिस नाम से चिढ़ है बाबा तुलसी ने वही लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। पिता के नाम से संबोधित किया, दक्ष के पुत्री के नाम से संबोधित किया। चलिए, रास्ते में आ रहे थे, त्रेता युग का समय था। उस समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था और भगवान की नरलीला चल रही थी। भगवान का वनवास हो गया था और वनवास में माता जानकी का हरण हो गया था। माता जानकी का हरण हो गया था। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता को जंगलों में ढूंढ रहे थे। पेड़ों से पूछ रहे थे, पौधों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, मृगों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता राम जी की लीला का दर्शन करें। पशुओं से पूछ रहे हैं, चलो पशु को कुछ ज्ञान होता है अच्छे बुरे का। लक्ष्मण ने कहा भैया ये बेचारे पशु क्या जाने, जानकी माता कहाँ, इनसे मत पूछो, ये बेचारी क्या बता सकते हैं। तो लक्ष्मण समझाए बहुमानी, लक्ष्मण समझाए बहुमानी, लक्ष्मण समझाए बहुमानी। उन्होंने कहा भैया इनसे मत पूछो, ये बेचारे अनमोल क्या बता सकते हैं, जानकी कहाँ है। अब राम जी किससे पूछते हैं? लक्ष्मण समझाए बहुभानी, पूछत चले लता तरुभानी। लक्ष्मण समझाए बहुभानी, पूछत चले लता तरुभानी। लक्ष्मण समझाए बहुभानी, पूछत चले अभी तक पशुओं से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, लेकिन अब पेड़ों से पूछ रहे हैं। जो जड़ है पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं। पूछत चले लता तरुवादी। ऐसे राम जी ढूंढ रहे हैं, जानकी को खोज रहे हैं, जानकी को खोज रहे हैं राम जी। उधर भगवान शंकर माता सती के साथ में निकले
और भगवान शंकर मन में ये विचार कर रहे थे चलते समय, हृदय विचारत जात हर की ही विधि दर्शन हो। दर्शन की लालसा थी, प्रभु मुझे दर्शन दे दो। कैसे भगवान का दर्शन हो? गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गए सबको। भगवान शंकर के मन में दर्शन की बड़ी लालसा है, भगवान का दर्शन हो जाए। उसी समय शिव जी ने देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखा, लेकिन सोचा इस समय प्रभु की नरलीला चल रही है और ये करुण लीला चल रही है, ऐसे में उनके पास जाना अच्छा नहीं, पास में जाना ठीक नहीं। दूर से ही प्रणाम कर लिया, लेकिन प्रणाम ऐसे नहीं किया, कही साचिदानंद जग पावन आशी कही चले मनोज नसावन। साचिदानंद प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब साचिदानंद कहा तब सती ने सोचा कि आज शंकर जी को क्या हो गया, शिव जी को हुआ क्या? एक गलती तो किया कि कैलाश पर्वत छोड़कर उस बुढ़वा से वहां कथा सुनने चले गए। अरे वो क्या कथा सुनाएगा हमको? और दूसरी गलती क्या किया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, इनकी जानकी इनकी पत्नी खो गई है और ये पागलों की तरह हिरणों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, और इनको साचिदानंद कह दिया। अगर भगवान होते तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी होते हैं, उनको तो बैठे बैठे देख लेना चाहिए कि सीता कहाँ, जानकी कहाँ है। और ये भगवान होते हुए पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं। लेकिन फिर सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कारण है, और कारण ये कि अगर भगवान शिव ने प्रणाम किया क्यों नहीं सत्यनारायण कहकर? क्योंकि भगवान शिव सबको प्रणाम साचिदानंद कहकर नहीं करेंगे, और ये भोलेनाथ कोई साधारण है नहीं, इन्होंने किया क्यों? अब इसी विस्मय में पड़ी है, इसी विस्मय में पड़ी है। क्या करें? तो सती जो दशा शंभु के देखी उपजा संदेह विशेषी। संदेह मन में पैदा होगा, वो भी किसके प्रति? राम जी के प्रति, भगवान के प्रति संदेह हो गया। अच्छा, किसी बात का अगर संदेह हो जाए तो संदेह का निवारण भी कर लेना चाहिए, नहीं तो मन में शंका बनी रहेगी। कोई बात हो जाए उसको तुरंत निवारण करो, नहीं शंका बनी रहेगी। एक बार हुआ क्या, एक राजा थे, राजा का नाम था गान, राजा का नाम था गान। राजा गान एक जंगल को शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में एक आश्रम था, ये प्रीतम जी, जंगल में एक आश्रम था, आश्रम में 3 नारियां रह रही थी। एक झोपड़ी बनाकर के तीनों नारियां रह रही थी। राजा गान शाम हो रही थी, धीरे धीरे झोपड़ी के पास में पहुंचे तो एक नारी ने कहा बहन कितना बढ़िया मास है। महीना सावन का था, तो कहा कितना बढ़िया मास है, यानी कितना बढ़िया महीना है। अच्छा, महीने तो 12 होते हैं, लेकिन कुछ महीनों की अपनी अलग विशेषता है। जैसे सावन, जैसे फागुन। फागुन एक ऐसा महीना है जिसमें एक त्योहार भी होता है, और फागुन में एक लोक संगीत भी गाया जाता है जिसे फगुआ कहते हैं। अब तो फगुआ कोई जानते नहीं, पहले माताएं गाती थी फगुआ। सावन भी एक महीना होता है, सावन में एक त्योहार होता है। कौन सा त्योहार सावन में पड़ता है? दिवाली पर। हाँ, सावन में दिवाली जलाओ। ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति आपके गांव चकमनियापुर में बैठे हैं। कौन त्योहार सावन में पड़ता है? गुड़िया, गुड़िया पड़ता है, रक्षाबंधन में पड़ता है। ये सावन में बढ़िया त्योहार में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। अच्छा, एक पकवान कौन बनते हैं? माताएं बनाती, वो मैदा में वो सब खोआ भर करके उसको गुजिया
देखो, अच्छा ये सब पकवान बनते बड़ा अच्छा लगता है। और सावन में भी एक गीत गाया जाता है जिसको लोक संगीत में एक नाम दिया गया है, बिरहा। बिरहा उसको क्या कहा जाता है सावन में जो गाया जाता है? कजरी। कजरी। तो इन 2 महीनों का बहुत बढ़िया एक स्थान है। तो सावन का महीना चल रहा था, तो एक नारी ने कहा कितना बढ़िया मास है, तो दूसरी ने कहा मास तो है लेकिन अगर गान का हो, यानी गाया जाए बढ़िया, सावन गाया जाए, कजरी गाया जाए, तो महीने का आनंद है। और उन राजा का नाम था गान। उन्होंने सोचा है इन्होंने देख लिया क्या, देख लिया क्या? जब कहा कितना बढ़िया मांस है, तो एक ने कहा मांस तो है लेकिन गान का हो, तो कहा इसको हमको खाना चाहती है। तो एक ने कहा नहीं गान का तो हो लेकिन गले का हो, यानी गाया तो जाए लेकिन अच्छे स्वर में गाया जाए, तब गाने का आनंद होगा। तो कहा इसलिए ये हमारे गले का मांस खाना चाहिए। पर राजा ने धीरे से घोड़ा मोड़ा पीछे के लिए। तो एक नारी ने कहा बहन, कहा कोई जात है, तो राजा सोचे दोनों देख के जा रहे हैं, तो कहा कोई जात है, तो दूसरी कहन कोई नाई है, कहा तो जात है। तो सच्ची ने कहा कोई होती तो काहे के जेती। अब राजा भगाए घोड़ा, जान बचे तो लाखों पाए लौट के बुद्धू, बेचारे काम होते होते घर का है। सेनापति से मंत्री से कहा मंत्री आप तो बच गए, भगवान ने हमको बचा दिया। कहा क्यों? अरे कहा जंगल में 3 नारियां हमको मार डालना चाहती, जाओ सवेरा हुआ जाओ उनको पकड़ कर लाओ, तीनों को पकड़ कर लाओ। सवेरे सैनिक गए और जंगल से 3 नारियों को पकड़ कर लाए। राज दरबार में हाजिर किया गया। नारियों ने कहा हुजूर हमारा दोस्त क्या है, हमें क्यों बुलाया गया, क्यों पकड़ा गया, क्यों बुलाया गया? तो कहा कल शाम को तुम तीनों लोग क्या बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी कि कितना बढ़िया मांस है तो गान का। और जैसे ये सुना वो तीनों औरतें हंसने लगी, तीनों हंसने लगी। तो एक ने कहा बहन, कहा क्या बहन, राजा है पूरे नहीं। तो दूसरी ने कहा उई होती तो उनके उई होती, तो कहा नहीं बगैर उई के उई है। अब राजा अरे ये क्या है? तो कहा तुम लोग ये क्या पहेलियां बुझा रही, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा तुमने क्या कहा? तो कहा महाराज हमने आपको न देखा ना आपको के प्रति कोई बात किया। शाम होने वाली थी तो एक ने कहा क्या बढ़िया मास, यानी कितना बढ़िया महीना है। तो एक ने कहा मास तो हो लेकिन गान का हो, यानी गाया जाए। तो तीसरी ने कहा गान का हो लेकिन गले का हो, यानी अच्छे स्वर से गाया जाए। हमने कहा चलो ठीक है, चलो मान लिया ये कहा, लेकिन तुमने ये कैसे कहा उई जात है, तुमने हमको देखा चाहते हो तब तो कहा नहीं महाराज हमने आपको देखा नहीं, हमारे झोपड़ी में एक दिया जल रहा था, तो दिया बुझ रहा था। तो एक ने कहा उई जात है, दिया बुझ रहा है। तो कहा दूसरी ने कहा उई नाई है, कहा तो उई जात है, उसमें तेल नहीं क्या तो बुझ रहा है। तो तीसरी ने कहा उई होती तो उई काहे का जीती में तेल होता तो दिया काहे तो बुझता। अब राजा अच्छा कहा यहाँ पर तुमने क्या कहा कि राजा है पूरे नहीं, महाराज क्षमा की कोई दंड नहीं देना, नहीं दंड क्षमा कर दिया। कहा हमने कहा राजा पूरे नहीं, राजा है पूरे पहले। जो हमारी बात को नहीं समझ पाया तो है पहले। तो दूसरी ने कहा उई होती तो उनके उई होती, नहीं बैल होती तो उनके सींग होती। तो तीसरी ने कहा नहीं बगैर उई के उई है, यानी बगैर सींग के उई है, बगैर सींग में कहा होता है गदहा। तो कहने इस प्रकार राजा के संदेह का निवारण हुआ। इसलिए कहने का तात्पर्य अगर कहीं पर